हेलो एंड हरे कृष्णा सभी को। आज इस ऑडियो के अंदर मैं आप सभी के सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसकी वजह से आजकल का यूथ और ऐसे बहुत से लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। वो है हम अपनी लस्टी डिज़ायर्स जो हमारे अंदर होती हैं उनसे कैसे दूर हो सकें, वो डिज़ायर्स हमारे अंदर से कैसे जा सकें, क्योंकि उनकी वजह से हमारी कॉन्शियसनेस, हमारे बिहेवियर इन सब पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हमारे शास्त्रों से और हमारे जो स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं वो हमें बताते हैं 6 तरीके के अनर्थाज होते हैं हमारे अंदर, जैसे कि लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, ईगो और फॉल्स प्राइड। इसमें जो लस्ट होता है ये जो है आपका बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला होता है और जल्दी से ये हमारे अंदर से बाहर भी नहीं निकलता है। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे हम इस लस्टी डिज़ायर से बाहर निकल सकें। लस्टी डिज़ायर सिर्फ गर्ल का या बॉय के प्रति अट्रैक्शन और उससे उनके साथ संभोग करना यही नहीं होता। लस्टी डिज़ायर्स बहुत तरीके की हो सकती हैं। हम किसी चीज़ के प्रति कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लस्टी डिज़ायर्स। तो पॉइंट ये है कि हम अपने इस लस्ट के डिज़ायर्स इसको से कैसे पार पाएँ। तो इसके लिए शिला प्रभुपाद एक सिंपल सा फॉर्मूला बताते हैं, जैसे कि वो एक एग्ज़ाम्पल दे के बताते हैं कि अगर हमारे पास चीनी हो और हमारे पास गुड़ हो या फिर हमारे पास शहद हो, तो अगर हम चीनी खा रहे हैं और शहद खा रहे हैं तो दोनों के टेस्ट में डिफरेंस आता है। जो शहद है वो आपका हायर टेस्ट होता है। तो जब अगर आप शहद खाने लगोगे तो हमें चीनी का टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी तरीके से जब हमें हायर टेस्ट मिल जाता है तो हम लोअर टेस्ट को खुद ही छोड़ देते हैं। हमें उसे छोड़ना पड़ता नहीं है, वो खुद हमसे छूट जाता है। जैसे कि बहुत जगह पे ये बताया भी जाता है कि अगर हमें अपनी कोई हैबिट को चेंज करना है, बैड हैबिट को, तो हमें जस्ट उसके बैड हैबिट को चेंज करने पे बहुत ज़्यादा ध्यान ना देके हमें कोई गुड हैबिट से उसे रिप्लेस कर देना चाहिए। तो वो बैड हैबिट धीरे धीरे खुद ही चली जाती है। ठीक उसी तरीके से जब हम कोई हायर टेस्ट ले लेते हैं तो हमें लोअर टेस्ट खुद से ही चला जाता है। तो इसी तरीके से अगर हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में अपनी जो डे टू डे हमारी साधना होती है, हम सुबह सुबह जो मेडिटेशन करते हैं, अगर वो हम बहुत अच्छे से करें, अपनी मॉर्निंग के टाइम को हम अच्छे से यूटिलाइज़ करें, तो हम इन लस्टी डिज़ायर से धीरे धीरे बाहर निकल सकते हैं। ये तो एक तरीका हुआ कि स्पिरिचुअल वे में हम बुक्स रीडिंग करके या मेडिटेशन करके किस तरीके से इससे बाहर निकल सकते हैं। लेकिन एक दूसरा ऑप्शन भी होता है, वो भी हमारे शास्त्र बताते हैं कि हमारे जो सेंसेस होते हैं, जैसे कि आँख, कान, नाक, मुंह और त्वचा, ये हमारे वो सेंसेस होते हैं जिनसे हम डे टू डे बेसिस में कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी जैसे फूड होता है, ये सारी चीज़ें हम इनटेक कर रहे होते हैं अपनी बॉडी के अंदर। और जो भी हम इनटेक कर रहे होते हैं उन सब का फ़र्क हमारे माइंड, हमारे मूड, हमारे इमोशंस, इन सभी पे पड़ता है। हमें सिर्फ इतना सा एक अवेयरनेस रखने की ज़रूरत है, जहाँ पर हम ये देखें कि हम डे टू डे बेसिस में अपनी आँखों से क्या देख रहे हैं। हम कोई ऐसा कंटेंट तो नहीं दे रहे हैं जो हमारी लस्टी डिज़ायर्स को और ज़्यादा बढ़ाए। हम अपने कानों से क्या सुन रहे हैं। हम कोई ऐसे सीरियल, सीरीज़ या फिर ऐसे गाली गलौच वाला कुछ सीरियल या फिर ऐसा कुछ तो नहीं देख रहे जिससे कि गलत इन्फॉर्मेशन, गलत चीज़ और वो इन्फॉर्मेशन जो हमारी लस्टी डिज़ायर्स को और ज़्यादा बढ़ा दे, वैसा तो हम कुछ नहीं इनटेक कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से नाक से हम सुगंध किस तरीके की ले रहे हैं और आपके मुंह से, इट मीन्स हम खा क्या रहे हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम खा क्या रहे हैं। हम इस तरीके का खाना प्रेफर करें जिससे कि हमारे अंदर ये लस्टी डिज़ायर्स ना आए। हम भोग लगा हुआ, भगवान को भोग लगा हुआ खाना खा सकते हैं, जिससे कि हमारे अंदर से ये धीरे धीरे हमारे माइंड पे बहुत फ़र्क डालता है। और लास्ट है त्वचा, इट मीन्स हम स्किन, इट मीन्स हम इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि हम क्या छू रहे हैं, क्या नहीं छू रहे हैं। ये 4-5 चीज़ें, अगर हम इन 5 चीज़ों के ऊपर एक
चेकआउट लगा लें कि हाँ, हम डे टू डे बेसिस में जस्ट ये अवेयर रहें कि हम इन चीज़ों से क्या अपने माइंड के अंदर घुसा रहे हैं, क्या हम अपने इनटेक ले रहे हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। सो 2 चीज़ें जो इससे निकल कर आ रही हैं अगर हम पूरा चेक करें, तो एक सबसे पहली चीज़ कि हम हायर टेस्ट की तरफ बढ़ें। इट मीन्स अगर आप मेडिटेशन, आप एक्सरसाइजेज़ और अपने इन खाने पे और इन सब चीज़ों पे ध्यान रखते हैं तो वो हमें हेल्प करेगा। और दूसरा, अगर हम अपने इन सारी सेंसेस के थ्रू जो भी इनटेक कर रहे हैं वो हम अच्छा इनटेक करें बजाय ख़राब इनटेक के, तो ये लस्टी डिज़ायर्स को हम बहुत ही आराम से कंट्रोल भी कर सकते हैं और इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। सो कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए कि आपको ये सजेशन कैसा लगा, ये प्रैक्टिकल है कि नहीं है, और इसे ट्राई करके देखिए। न्यू ईयर भी आ रहा है तो एक नई चीज़ हो सकती है, एक नया रेजोल्यूशन हो सकता है। इस चीज़ को ट्राई करके देखें, आपको इसका बेनिफिट मिला कि नहीं मिला ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर आपको वीडियो सही लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का बेनिफिट और भी ज़्यादा लोग ले सकें। थैंक यू सो मच।